ठीक ठाक। सर पेपर लीक हो रहा है इंडिया में, और एक नीट के लिए नहीं है ये सर, जितना एजुकेशन सिस्टम है बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट से लेकर एसएससी से लेकर आईआईटी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं सर। उसके लिए हम खड़े हैं और ये बंद होना चाहिए सर। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं चलेगा। जिनके पास हम पढ़े लिख के आगे कर रहे हैं सर, वो भी नहीं है तो फिर हम क्या करें। और ये जो पुलिस हम एक मंथ से हम प्रोटेस्ट से बैठे थे बिल्कुल पीसफुल तरीके से, 20 तारीख को हमारी सरकार ने जब नहीं सुनी तब हम जाके संसद में अपना प्रोटेस्ट दिए। फिर उसके बाद जो पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ है सर, वो बहुत गलत है। बच्चों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है, संविधान में भी ये नहीं लिखा है कि बच्चों को तुम हाथ लगाओ। लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं सर, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये कौन सी अच्छी बात है। और ये कपड़े फाड़ने तो बिल्कुल गलत है। लड़कियों का हमारे देश में पूजा जाता है सर, और ऐसा करेंगे तो फिर पुलिस वाले से हम क्या रिस्पेक्ट करें उनकी। मैं खुद सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, वो पुलिस को देख के फिर मैं क्या करूँ सर। मन ही नहीं कर रहा है मेरा, ऐसा पुलिस होते हैं, हमारी रक्षा के लिए ये होते हैं पुलिस। अत्याचार नहीं चलेगा, छात्रों की मांगे पूरी करनी होगी, छात्रों की मांगे पूरी करनी होगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आगे में अभिभावक लोग हैं, वो पीछे हो जाएं, बच्चियों को सामने आने दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी हाय अभी होना चाहिए जिस हिसाब से। इस मामले को लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आई एम अ नीट एस्पिरेंट और हमारा पेपर लीक हुआ है। इट्स नॉट अबाउट ओनली लीक, बहुत सारे पेपर है, एसएससी लीक हुआ है, सीबीएसई लीक हुआ है, और बहुत सारे पेपर है जहाँ पे लीक हो रहा है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज दिस नेशन। तो एजुकेशन के साथ तो बिल्कुल भी मजाक नहीं चलेगा। और रीनीट क्या मजाक है क्या? 17-18 साल के बच्चे एटलीस्ट थिंक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आक्रोश पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है उसका आप हिस्सा हैं, आप उसको समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट सीजेपी को इस कारण, हाँ पेपर लीक मतलब अब यहाँ मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि आप किसी मुद्दे को जो एजुकेशन जैसी चीज़ है उसको आप किसी पार्टी से जोड़ रहे हो। ये बहुत ही बुलशिट है, वेरी बुलशिट, वेरी बुलशिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आज सोशल मीडिया में पोस्ट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब आई डिडंट से एनी पोस्ट, तो मतलब मेरे को अभी तक नहीं पता उन्होंने क्या पोस्ट किया है, मैंने देखा नहीं है। बट ये बहुत लेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? नरेंद्र मोदी है ना। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? धर्मेंद्र प्रधान। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस टू टेक द अकाउंटेबिलिटी? यू और समबडी एल्स? गवर्नमेंट? सारे कैमराज यहाँ पे, मैं सबसे पूछ, गवर्नमेंट आई एम आस्किंग, किसकी या कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप या कोई और? या फिर आपके कंट्री के बच्चे ऐसे ही पिटते रहेंगे? क्या हम टेररिस्ट है क्या? हम अपनी राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। इज दिस टू मच टू आस्क फॉर? पीछे जाओ, पीछे पीछे। बाकी अभिभावक हम लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट ले रहे हैं क्योंकि जब से सरकार आई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पेपर लीक होता है, पर्चा फूटता है। ये स्टूडेंट के साथ भविष्य से खिलवाड़ है। हम लोग इसीलिए दिन रात पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं क्या, जिसके लिए यहाँ पर्चा लीक करेंगे। 65 लाख में लोग नीट का पेपर बेचे, हराम खोल लोग सच बोल नहीं रहे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसके बाद तुम्हारी पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा क्योंकि अकेला दोषी नहीं है, ये सारे मंत्री मिलकर पैसा खाए हैं, इसलिए
एक मिनिस्टर का इस्तीफा में, रिजिग्नेशन में कितना टाइम लग रहा है भाई मेरे बता। क्योंकि नीट के पेपर में करोड़ों का खेल होता है, करोड़ों का गेम है, इसमें हर मंत्री शामिल है, नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक राज्य स्टेट मिनिस्टर भी शामिल है, इस कारण इस्तीफा नहीं हो रहा है। और विश्वास है ये लोग इस्तीफा नहीं करेंगे। हमको जबरदस्ती हमारे खून को खौला रहे हैं लोग, हमको उग्र होने पे मजबूर कर रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन युवाओं को कब तक दबा के रखोगे? हम जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे, हमारी शुरुआती पहला अधिकार है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू मिनिस्टर जितने दलाल बैठे हैं सबका इस्तीफा लेंगे बारी बारी से। पहला हमारा काम है सिर्फ अभी वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, तुरंत तत्काल करे, ज्यादा समय नहीं है, वक्त नहीं है, बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है, बस इतना।